तनवीर सादिक ने आज कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था और ये कॉमन सेंस की बात है कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन पॉलिसी की रैशनलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट करने से किसने रोका। उन्होंने बिना नाम लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ इशारा किया। नेशनल अवार्ड जीतने वाले आर्टिसंस के लिए ऑर्गेनाइज किए गए फैसिलिटेशन प्रोग्राम के साइडलाइंस पर बात करते हुए सादिक ने कहा कि स्टूडेंट्स का डेमोक्रेटिक राइट है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें और उन्हें इससे रोकना नहीं चाहिए। ये तनवीर सादिक के अल्फाज हैं। अगर स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए, ये कॉमन सेंस है, उन्होंने कहा। और साथ ही पॉलिटिकल लीडर्स और स्टूडेंट्स को हाउस अरेस्ट में रखने की भी तनकीद की। प्रोटेस्ट पर लगाई गई पाबंदियों के हवाला देते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि स्टूडेंट्स को जमा होने का हक छीना जाना डेमोक्रेसी में गलत है। स्टूडेंट्स को शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना दिया जाना चाहिए। अगर पहले उन्हें चीफ मिनिस्टर के गेट तक आने दिया गया तो आज दूसरी जगहों पर प्रोटेस्ट करने से क्यों रोका गया? अगर तब सही था तो आज गलत कैसे है? तनवीर सादिक ने यह बात कही। अगर हुल्ला मेहदी कल प्रोटेस्ट करना चाहते थे और उन्हें अलाउ नहीं किया गया तो उन्हें किसने रोका? गवर्नमेंट ने या किसी और ने? लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में नहीं था, यह कॉमन सेंस है, उन्होंने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट के उस बयान पर रिएक्शन देते हुए जिसमें कुछ लीडर्स पर चोट पैदा करने का इल्जाम लगाया गया है, सादिक ने कहा कि यह रिमार्क कुछ खास लोगों के लिए है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पुलिस प्रशासन है और जो संघर्ष समिति का जबरदस्त प्रदर्शन लोक भवन के पास देखने को मिला और आपने कई मीडिया पोर्टल्स पर ये खबरें सुनी जहां पर स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ, ये बताया जा रहा है। और तनवीर सादिक का ये कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम के गेट के पास ये लोग आ सकते हैं तो लोक भवन के बाहर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये क्यों नहीं आ सकते? ये सवाल जो है तनवीर सादिक ने उठाया है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। ऐसी हालत में कॉमन सेंस का सवाल उठाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तनवीर सादिक ये कह रहे हैं और उसी पर एक सवाल हम भी उठा रहे हैं और यह सवाल भी उठाना जरूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में स्टूडेंट्स को किसने मारा था? उस वक्त भी स्टूडेंट्स अपना हक, अपनी डिमांड्स और बातचीत करना और मसले का हल निकालना चाहते थे। लाठीचार्ज और जबरदस्ती का रास्ता अपनाया गया। उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जब स्टूडेंट्स पर प्रोटेस्ट वो कर रहे थे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। कश्मीर घाटी में लाठीचार्ज हुआ था, उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उस सरकार के दौरान में भी ये मामला हुए हैं। लेकिन आज एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बेहतर यह है कि आप मामलात को जाने, मामलात को समझे और उनका हल निकाले। आपके पीएचई लेवल के लोग वो रो रहे हैं, आपके पीडब्ल्यूडी वाले वो रो रहे हैं, पीडीडी वाले वो रो रहे हैं, बेरोजगार वो रो रहे हैं। कोई भी डिपार्टमेंट की आप जानकारी लेना चाहते हैं, वो डिपार्टमेंट जो है वो रो ही रहा होता है, वो बिदात दे रहा होता है कि हमारे पास ये नहीं है। खैर, इसके आगे चलते हैं। तब भी लॉ एंड ऑर्डर का बनाया गया था, तब भी ये कहा गया था कि सिचुएशन कंट्रोल करना जरूरी है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले आप उन्हें समझाते हैं, आप उन डंडों का इस्तेमाल करते हैं, उन बैरिकेड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ये लोक भवन के बाहर इस तरीके से संघर्ष समिति का प्रोटेस्ट होना, ये लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। ये राजभवन के बाहर होने वाले उस तंत्र पर सवाल उठाता है जिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। अगर उस समय किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज होता तो अधिकारी कौन होता जवाब देने वाला? क्या यह तनवीर सादिक ने उस समय सोचा जिस समय कश्मीर की घाटियों पर स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा था? उस समय यह नहीं सोचा। लेकिन आज एक दूसरे पर कीचड़ उछालना इन्हें सही लग रहा है। खैर, ये इनका अपना जाती मसला है। इस सवाल को सिर्फ आज का नहीं है, सवाल उस वक्त का भी है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में स्टूडेंट्स पर जुल्म ढहा गया है
स्टूडेंट्स को मारा गया है। अब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करें। ये संघर्ष समिति के मामला श्री माता वैष्णो देवी स्टूडेंट्स 42 स्टूडेंट्स पर जो मसला हुआ है, इसको हल किस तरीके से किया जाएगा, ये आप एक साथ बैठकर इसका मसले का हल निकाल सकते हैं। देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।